नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज की यह कथा केवल भगवान और भक्त की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास की कहानी है, जिसके आगे स्वयं भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़े। यह कथा है भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की और उस अहंकारी असुर राजा हिरण्यकश्यप की, जिसने पूरे सृष्टि को अपने भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता तक विचलित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, हिरण्यकश्यप का अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि छिपने लगे और हर तरफ केवल उसी का नाम सुनाई देने लगा। उसने आदेश दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप के घर एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो उसके पूरे अहंकार को चूर चूर कर देगा। वह बालक था प्रहलाद। कहते हैं कि जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे, तभी से उनके कानों में भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा था। उनका मन जन्म से ही भगवान में लग गया था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए, उनका प्रेम भगवान विष्णु के प्रति और गहरा होता गया। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति रहती थी। लेकिन यही बात हिरण्यकश्यप को सबसे ज्यादा क्रोधित करती थी। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि उसका अपना पुत्र उस विष्णु का भक्त कैसे हो सकता है, जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता था। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? हिरण्यकश्यप को लगा कि प्रहलाद उसका नाम लेंगे, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं। वही सबसे बड़े हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गर्जना करते हुए कहा, चुप, उस विष्णु का नाम दोबारा मत लेना। लेकिन प्रहलाद शांत रहे। उन्होंने बिना डरे कहा, भगवान विष्णु हर जगह हैं। वही सबके रक्षक हैं। दोस्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। जब पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, तब भी विश्वास ना टूटे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने बड़े बड़े गुरुओं को बुलाया ताकि वे प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम भुलाकर केवल शक्ति और राजसत्ता का महत्व सिखाएं। लेकिन जहाँ बाकी बच्चे राजनीति और युद्ध की बातें सीखते, वही प्रहलाद बच्चों को भगवान विष्णु का नाम जपना सिखाते। धीरे धीरे गुरुओं को भी समझ नहीं आया कि इस बालक को बदलना कठिन क्यों है। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसके भीतर का पीता समाप्त हो चुका था। अब केवल उसके अंदर अहंकार बचा था। उसने निश्चय किया कि अगर प्रहलाद उसकी बातें नहीं मानते, तो वे उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा भयावह दौर जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया जाए। सैनिक उन्हें पर्वत की चोटी पर ले गए। नीचे गहरी खाई थी, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर भय नहीं था। वे आंखें बंद किए भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें धक्का दे दिया
पूरा महल यह दृश्य देख रहा था, लेकिन जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरे, एक दिव्य शक्ति ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। हिरण्यकश्यप स्तब्ध रह गया। फिर उसने विषैले सर्पों के बीच प्रहलाद को डाल दिया, लेकिन सर्प शांत हो गए। उन्हें विष दिया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी उनके सामने शांत होकर झुक गए। हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर रही थी, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तब भगवान स्वयं अपने भक्त की ढाल बन जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप का अहंकार अब पागलपन में बदल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा बालक उसके सारे प्रयासों के बाद भी जीवित कैसे है। और फिर एक दिन क्रोध में कांपते हुए उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया। उसकी आंखों में आग थी। उसने गर्जना करते हुए पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह सच में हर जगह है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने पास खड़े विशाल स्तंभ की ओर इशारा किया और क्रोध में चिल्लाया, क्या तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, हाँ भगवान वहाँ भी हैं। और यही वह क्षण था जब पूरी सृष्टि का एक ऐसी घटना देखने वाली थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। प्रहलाद के मुख से यह सुनते ही कि भगवान इस स्तंभ में भी हैं, हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। उसकी आंखों में अहंकार जल रहा था। उसे लगा कि अब वह पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध कर देगा कि विष्णु कहीं नहीं है। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और पूरी शक्ति से उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। जैसे ही गदा स्तंभ से टकराई, पूरा महल कांप उठा। धरती हिलने लगी। आकाश में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। वहां उपस्थित सभी लोग भय से कांपने लगे, क्योंकि वह साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड के भीतर कोई शक्ति जाग उठी हो। अगले ही क्षण वह विशाल स्तंभ फटने लगा। उससे ऐसी दिव्य अग्नि और प्रकाश निकला जिसे देखकर असुर सेना तक पीछे हट गई। और फिर उस स्तंभ के भीतर से प्रकट हुआ एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। वह न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। उसका विशाल सिंह जैसा मुख था। आंखों में अग्नि जल रही थी। उसके नाखून बिजली की तरह चमक रहे थे और उसकी गर्जना से दिशाएं कांप रही थी। वह थे भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु का सबसे उग्र और भयानक अवतार। हिरण्यकश्यप को अपने वरदान पर बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसा रूप लिया जो उन सभी नियमों से परे था। नरसिंह न पूरे मनुष्य थे, न पूर्ण पशु। वे संध्या समय प्रकट हुए, जो ना दिन था ना रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर पकड़ा, जो ना घर के अंदर थी ना बाहर। फिर उसे अपनी जांघों पर बैठाया, जो ना धरती थी ना आकाश। और अंत में अपने नाखूनों से उसका अंत किया, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र। उसी क्षण हिरण्यकश्यप का सारा अहंकार समाप्त हो गया। पूरी सृष्टि ने देखा कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे अहंकार कितना भी विशाल क्यों ना हो, सच्ची भक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप रहे थे। देवता भयभीत होकर दूर खड़े थे। कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी उस उग्र रूप के पास नहीं गई, क्योंकि वह केवल क्रोध नहीं था, वह अधर्म के विनाश की अग्नि थी। तभी सभी की नज़र उस छोटे बालक पर गई,
जिसके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। प्रहलाद प्रहलाद बिना डरे धीरे धीरे भगवान नरसिंह की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर भय नहीं था, केवल प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके रहते मुझे किसी बात का भय नहीं। कहते हैं उसी क्षण भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने लगा। उनकी आंखों की अग्नि धीरे धीरे करुणा में बदल गई। उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। यही वह क्षण था जब पूरी सृष्टि ने समझा कि भगवान के लिए सबसे ऊपर क्या है, सच्ची भक्ति। भगवान विष्णु ने उस दिन केवल अपने भक्त की रक्षा नहीं की थी, उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान स्वयं उसके लिए अपने नियम बदल देते हैं। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने के बाद पूरा वातावरण बदल चुका था। जो महल कुछ समय पहले अहंकार और भय से भरा हुआ था, वहां अब केवल भगवान के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। देवता धीरे धीरे आगे आए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन उस पूरे दृश्य में सबसे अद्भुत बात यह थी कि एक छोटा बालक बिल्कुल शांत खड़ा था, प्रहलाद, जिसने अभी अभी भगवान का सबसे उग्र रूप देखा था। उसके मन में भी भय नहीं था, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ डर समाप्त हो जाता है। भगवान नरसिंह ने प्रेम से प्रहलाद की ओर देखा और कहा, वत्स प्रहलाद, तुमने इतनी यातनाएं सह ली, फिर भी तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? यह वह क्षण था जहाँ कोई भी व्यक्ति धन, शक्ति या अमरता मांग सकता था, लेकिन प्रहलाद ने जो उत्तर दिया वही उन्हें महान बनाता है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति हमेशा बनी रहे। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे, क्योंकि सच्चा भक्त भगवान से संसार की वस्तुएं नहीं मांगता, वह केवल भगवान को चाहता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। आज हम में से अधिकतर लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब जीवन में दुख आता है, जब कोई समस्या सामने आती है, जब हमें कुछ चाहिए होता है। लेकिन प्रहलाद की भक्ति ऐसे नहीं थी। उन्हें भगवान को इसलिए नहीं चाहा कि उन्हें कुछ प्राप्त हो, उन्होंने भगवान को इसलिए चाहा क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था, और शायद यही कारण है कि भगवान स्वयं उनके लिए प्रकट हुए। इस कथा में एक और गहरा रहस्य छुपा हुआ है। हिरण्यकश्यप केवल एक असुर राजा नहीं था, वह अहंकार का प्रतीक था, और प्रहलाद केवल एक बालक नहीं थे, वे विश्वास का प्रतीक थे। जब भी मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ता है, वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य के भीतर भक्ति और विश्वास होता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान को शक्ति से नहीं, भक्ति से पाया जा सकता है। रावण के पास अपार शक्ति थी, हिरण्यकश्यप के पास वरदान थे, लेकिन अंत में जीत हमेशा भक्तों की हुई, क्योंकि भगवान का हृदय केवल सच्ची श्रद्धा से जीता जा सकता है। कहते हैं कि उस दिन के बाद प्रहलाद एक महान और धर्मप्रिय राजा बने। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और भक्ति का मार्ग फैलाया। लोग उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि भगवान का प्रिय भक्त मानते थे। और उनकी कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया विरोध में क्यों ना खड़ी हो जाए, अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन शायद वही समय होता है जब भगवान सबसे पास होते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा के बाद ही अपनी कृपा दिखाते हैं, और जब उनकी कृपा आती है तो वह केवल समस्या को समाप्त नहीं करती,
बल्कि जीवन की दिशा ही बदल देती है। तो अगली बार जब जीवन में कठिनाई आए, जब लगे कि कोई साथ नहीं है, तब प्रहलाद को याद करना कि एक छोटा बालक पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी नहीं टूटा, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान हर जगह है और शायद यही विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह दिव्य कथा और इसका संदेश हृदय से स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं से जुड़े रह सकें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।